साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नर्सिंग वालों के लिए एक साथ सीएचओ की डबल भर्ती यहाँ पे जारी हो चुकी है। पहला तो नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपके लिए 500 यानी कि 500 पदों पे वैकेंसी रहने वाली है। और दूसरा आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे जहां पर 480 पदों पे यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपको लाइव दिखाएंगे कि किस प्रकार से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए पहले यहाँ पर 480 पदों पे जो वैकेंसी है इसको देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अनरिजर्व्ड, ठीक है। अनरिजर्व्ड का आप यहाँ पर देख सकते हो, एडब्ल्यूएस का आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितनी वैकेंसी पोस्ट रहने वाली है। एसटी का, एससी का, ओबीसी का, तो मुफ्त और महिला पद, ठीक है, अलग अलग है। तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड का मुफ्त में जो है 87 पद है और 43 महिला में है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का मुफ्त की बात करें 32, और यहाँ पर एसटी की बात करें 64 प्लस 32 महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए देखो 33% रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो महिला और पुरुष दोनों को मौका यहाँ पे मिला हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो दूसरी वैकेंसी है 500 पदों वाली, चलो उसको भी एक नज़र में आप देख ही लो। ओके, ये रहा, ये टोटल यहाँ पर 500 पद है। तो अनरिजर्व्ड का यहाँ पे मुफ्त 19 90 और महिला 45, ठीक है। और आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनका मुफ्त में यानी कि मुफ्त का ज्यादा रहने वाला है ना। ऐसा नहीं है कि एम्स की तरह की 80% महिला हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे पुरुषों को ज्यादा मौका मिला हुआ है देखा जाए तो, ठीक है। महिलाओं को तो ओनली 33% का मिला हुआ है। तो अच्छी बात है, अवश्य आपको ट्राई करना चाहिए। और देखो, जिनमें टैलेंट है वो तो निकाल ही लेगा, क्योंकि आपको पता है ना इसके लिए एग्जाम होगा, ठीक है। इसके लिए रिटन एग्जाम होगा और उसकी तैयारी भी स्टार्ट करवा दिए, वो तो अभी आपको बता देंगे, ठीक है। और एसटी एससी सभी का आप यहाँ पर देख लेना, क्योंकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, आपका सैलरी क्या रहेगा, जॉब का लोकेशन क्या रहेगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और लाइव आपको दिखाएंगे अप्लाई करके कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो चलिए, इन वैकेंसी का तो पता लग ही गया होगा कि ये कौन से स्टेट की है। ये है आपके नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की तरफ से निकाली गई है, एमपी की तरफ से। और इसकी ऑफिशियल साइट पे लिंक एक्टिवेट हो गया फॉर्म अप्लाई करने का। चलिए यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और आयुष्मा की, और इनके जो रूल्स है उनकी बात हम यहाँ पे पहले करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने यहाँ पर आप देख पा होंगे बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, या फिर आपने जीएनएम किया हुआ है, या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, या फिर बीएएमएस ये किया हुआ है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग से उत्तीर्ण की है, तो वो मान्य नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपने रेगुलर नहीं किया है, देखो एक तो होता है रेगुलर कॉलेज करना और एक होता है डिस्टेंस लर्निंग से कॉलेज करना, क्लियर। तो डिस्टेंस लर्निंग वाले यहाँ पर मान्य नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो मतलब कॉलेज नहीं जाते, बस एग्जाम देने के लिए जाते हैं, और आपके इसमें लिखा रहता है ना रेगुलर, तो अधिकतर विद्यार्थी 99% क्या होते हैं, रेगुलर ही होते हैं। तो आप में से भी अधिकतर रेगुलर विद्यार्थी ही है, तो अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस से तो ये कोर्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है ना प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होता है, सीखना बहुत ज़्यादा होता है, स्किल को डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा होता है ना। तो इस वजह से यहाँ पर डिस्टेंस वाले बहुत कम विद्यार्थी होते हैं, और बाकी रेगुलर में तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। एज लिमिट की बात करें, आयु सीमा की बात करें, तो यहाँ पे आपका 21 से 40 रखा गया है। और प्लस इसमें आपको जो रिजर्वेशन है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि महिला हो गई, निःशक्त हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति, इनको 5% का छूट यहाँ पे दिया हुआ है। और ये कुछ रूल्स है, ऊपर आप देख सकते हो, ये कुछ आरक्षण के नियम है। तो ये आरक्षण के जो नियम है ना, ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित रहेंगे, और प्रत्येक वर्ग में 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। कमजोर रूप से जो यहाँ पर देख लो आप,
जो फिजिकली हैंडकेप्ड है तो उनको सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा, तभी जाके बेनिफिट आपको मिलेगा। क्लियर? और अधिकतम सीमा 60% तक स्वीकार होगी विकलांगता की, ये इसका भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर चलो मैं आपको थोड़ा सा पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा ट्रस्ट आपका हो, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आते हैं सर अप्लाई करके दिखाइए। तो चलिए मैं पहले आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, फिर ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, इसको हम देखेंगे। ठीक, तो चलते इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर mponlinegorment.in पर। ओके, सो चलिए हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये देखिए, आई फॉर्म mponlinegorment.in। अभी कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब ये आपको करना क्या है, यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी है और जितने भी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, 136 नंबर पे आपको चले जाना है। ये रहा आपका 136 136 नंबर, ठीक है। और यहाँ पर रहा आपका रिक्वायरमेंट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये रहा, ठीक है। और ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और ये रहा लिंक अप्लाई करने का। अब तो लाइक बनता है, देखो। तो यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट है आपके 20 अक्टूबर 2023 से, जो कि 10 नवंबर 2023 तक चलेंगे। तो 10 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अगर आपको अप्लाई करना है, देखो 2 वैकेंसी मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी, ठीक है। अब उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है कि एक में CCH का रिक्वायरमेंट मांगा गया है और एक में बिना CCH सर्टिफिकेट का आप अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। नीचे आपको स्क्रॉल करना है और जहाँ पर लिखा रहता है कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो, तो पहले से तो कोई भी यहाँ पर पंजीकृत नहीं है, तो आपको नॉट रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना है, या फिर आप क्रिएट अकाउंट पे भी कर सकते हो। तो सीधा आपको क्लिक करने के बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें पहले तो आपको आपका नाम, फिर आपका लास्ट नेम, फादर्स नेम, फिर आपको यहाँ पर फिलअप करना है मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जेंडर, फिर आपका यहाँ पे कैटेगरी, और फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस, ये फिलअप आपको करना है। प्लीज़ इंटर यूर मोबाइल नंबर ईमेल, तो उस पर ये आपको यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा। तो यूज़र नेम और पासवर्ड, और फिर आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद सीधा आपको नीचे आना है और ये जो कैप्चर दे रखा है ये आपको फिलअप करके सीधा सबमिट आपको कर देना है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन का है वो आपको भर देना है। फिर इसके बाद इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो फॉर्म में वही आपका नाम, पता, एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बेसिक डिटेल मांगी जाएगी, उसको भर देना, पेमेंट कर देना। इस प्रकार आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसका नोटिफिकेशन देख लो कि क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस रखी गई है। देखो, अगर हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न वही आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 4 विकल्प में रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 1 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है कर दो, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे की रहेगी। तो ये इस प्रकार है आपका। और ऑनलाइन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक हासिल करना अनिवार्य है। इतना सा तो आप कर ही लोगे, क्योंकि आपने एमकेएस एकेडमी से फ्री में तैयारी स्टार्ट करवा रखी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ पर एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन मिल जाएगा। आपकी सुविधा के लिए इसका लिंक नीचे डाल दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो और पूरा का पूरा बेनिफिट आप ले सकते हो। तो चलिए एक नज़र में पूरे पीडीएफ को देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पर पहली जो वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है, ये देखो, ये जो 500 पदों की है, इसके लिए कोई भी सीसीएच जो सर्टिफिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जो 480 वाली है, इसके लिए सीसीएच जो सर्टिफिकेट है ना, उसकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो देखो इसके लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है। यहाँ पे देखिए, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता, तो भारतीय उपचार्य जो आईएनसी है नई दिल्ली अथवा एमपी नर्सिंग काउंसलिंग से मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएस नर्सिंग, पोस्ट बीएस नर्सिंग, जीएनएम उत्तीर्ण हो, ठीक है। या तो आपका आईएनसी से हो या फिर एमपी से हो।
थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन की हुई है, तो टेलीग्राम पर आप देख लेना। और बाकी तो यहाँ पर ये देखिए काफ़ी सारे रूल्स लागू किए गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वेतन की। तो यहाँ पर आपका वेतन टोटल 43,000 प्लस रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसमें आप देख पा होंगे 28,700 और प्लस इंसेंटिव आपको 15,000 का। तो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है। सो बेसिकली यहाँ पे जो 480 पदों वाली वैकेंसी है, जहाँ पर CCH का जो कोर्स रिक्वायर्ड है, यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशंस आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए कि आयु सीमा 21 से 40 होनी चाहिए और मूल निवासी मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे कंडीशन इन्होंने थोप रखी है। और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो कुछ यहाँ पे बढ़ा रखी है। ठीक है, और जो दूसरी वैकेंसी है 500 पदों वाली, उसको देखो एक मिनट। ये जो वैकेंसी है 500 पदों वाली, तो इसके लिए क्या क्या रखा गया है टर्म एंड कंडीशंस, देखिए यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है कि आपका INC से या तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर MP नर्सिंग रजिस्ट्रेशन से, लेकिन मूल निवासी यहाँ पर आप मध्य प्रदेश का होना चाहिए, तो ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ये देखिए कुछ अगर वेरिएशन आता है तो आपको अवश्य बताया जाएगा। बाकी PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। और भी कुछ है यहाँ पे, जैसे कि इग्नू से नहीं होना चाहिए आपका, और ये 2018 से पहले का मैटर, ये कुछ बेसिक शर्त है जो पहले आपको देख लेनी चाहिए। तो इसीलिए तो PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर किया जाता है, और जिन्होंने फॉलो कर रखा है उनको पूरा PDF फ्री में मिल जाता है। तो और कुछ डाउट हो इसको लेके तो आप बता सकते हो। बाकी MP वालों, आप तो अवश्य यहाँ पे अप्लाई कर देना, और बहुत ही जल्द राजस्थान, UP, बिहार इनके वैकेंसी हम लेकर आ रहे हैं।